अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि बीटीसी के एनालिसिस करके दिखाएं। बीटीसी के एनालिसिस आपके लिए वीकली लेके आ गए हैं। वीडियो पूरी देखनी है अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किसी भी चार्ट को एसएमसी का यूज़ करते हुए किस तरीके से आपने एनालाइज करना है और किस तरह उसके लेवल्स आपने ड्रॉ करने हैं फॉर दी अपकमिंग ट्रेड्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले वीकली का चार्ट आपने उठा लेना है। ठीक है, बीटीसी का वीकली का चार्ट ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने देखना है कि लास्ट मूव जो मार्केट में आया वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये लास्ट एक सेलिंग मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो हम देख लेते हैं भाई ये कैसे मूव आया। तो ये मूव आया जी इस लिक्विडिटी के स्वीप होने के बाद। पहली बात ये है कि इस लेवल के ऊपर मैंने आपको ये ट्रेड पहले एनालिसिस में बताया भी है। ठीक है, मार्केट नीचे आई और यहाँ मौजूद थी मार्केट। मैंने कहा था यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है तो नीचे मार्केट यहाँ से गिरेगी। 3 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी थी और अभी तक गिर रहा है ये बीटीसी। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सॉरी एक सेकेंड, ओके तो ये लिक्विडिटी स्वीप है हमारे पास। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर हम इसके नीचे देखें तो ये इसका लो जो है हमारे पास ब्रेक हो चुका है। इसको आप कह सकते हैं एसबीसी। एसबीसी मींस होता है स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये आपको पता होना चाहिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर की भी कुछ होती हैं क्या किस्में। ठीक है, तो उसमें ये एसबीसी भी है, स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी पहले स्वीप हुआ और उसके बाद मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिल सका, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है मार्केट के नीचे डंप आने का। उसके बाद प्रीवियस आप देख लें, प्रीवियस हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, वीकली का। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के 50% लेवल को हम ड्रॉ करेंगे कि मार्केट वीकली पे कहां तक आ सकती है। आपने इसी तरह स्मूथली पूरा का पूरा डेटा वॉच करना होता है। ठीक है, तो अभी वीकली के 50% के एरिया में मार्केट आई पड़ी है, तो यहां से बाइंग आ सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, यहां से बाइंग आ सकती है। ठीक है, कैसे आ सकती है उसके लिए हम सबसे पहले लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो वीकली का हमारे पास नियरेस्ट एक फेयर वैल्यू गैप का जोन पड़ा है जो कि आपका वीकली एफवीजी के लिए काम करेगा और मार्केट यहां से मूव अप कर सकती है। तो ये हमने एक वीकली एफवीजी निकाल लिया। प्लस इसके साथ हमारे पास एक और लेवल मौजूद है, ये है ब्रेकर ब्लॉक का जोन, वीकली ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं डब्ल्यू। ठीक है, और उसके बाद लिख लेते हैं बीबी, तो आपको पता चल जाएगा ये वीकली ब्रेकर ब्लॉक है। ये हमारे पास 2 लेवल फिलहाल के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट एक लेवल मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ठीक है, ये लेवल आपने समझना है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, अगर आप देखें इस पॉइंट पे ये एक सपोर्ट लेवल है। कलर इसका मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा ताकि आपको नजर आए। ठीक है, अब ये जो हमारा लेवल है ये वीकली सपोर्ट है, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे काफी ज्यादा, अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे काफी ज्यादा सपोर्ट मार्केट ने ली है, बहुत ज्यादा रिजेक्शन और फिर इसको ब्रेक किया डाउन साइड और फिर अप साइड ब्रेक किया। तो भाई जो लेवल इस तरीके से फेक आउट होकर दोबारा ब्रेकआउट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। इस लेवल पे अगर मार्केट इस जोन पे आती है तो आपको बाय की ट्रेड मिल सकती है। वीकली की बात कर रहा हूं, एक बड़ा टारगेट आपको दे रहा हूं। ठीक है, बड़ी ट्रेड देने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट अभी इसको यूज करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो डायरेक्ट यहां आएगी जब, तो इस एरिया में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अपना शिफ्टिंग देख के ट्रेड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे इसको नीचे ब्रेक करती है, फिर इसको ऊपर ब्रेक करती है, तो ये इस लेवल का फेक आउट हो जाएगा और फिर इसी लेवल से जो आपको बाइंग मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी और वो इस लेवल तक आ सकती है। एक बहुत बड़ा मूव आपको बीटीसी में अप डायरेक्शन का देखने को मिल सकता है। इस लेवल की इंपॉर्टेंस बता दी है। उसके अलावा जब यहां आएगी तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देके बाय कर सकते हो। ये तो बाइंग लेवल हो गए। आप सेल की बात कर लेते हैं। मार्केट ने नीचे डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर गई तो कहां तक जा सकती है। पहली बात तो है जो लोग एफवीजी के पीछे पड़े रहते हैं, भाई हर चीज फेयर वैल्यू गैप नहीं होती, हर चीज एफवीजी नहीं होती। ठीक है, आपको यहाँ पे अदर लेवल भी देखने चाहिए। अब यहाँ एफवीजी नहीं है तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। कुछ बोलेंगे यार वन डे पे होगा, यार वो 1 डे का टाइम फ्रेम है, उसका वीकली की टाइम फ्रेम से क्या लेना देना। आप पहले वीकली को तो हल करो ना कि वीकली में क्या हो सकता है। ठीक है, मैं आपको लेवल निकाल के देता हूं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप का जोन था, ठीक है, ये पहले एफवीजी था। ठीक है, पहले क्या था, ये बाय साइड का एफवीजी था। ये मेरी बात बड़ी गौर से आपने सुनी है। ये चीजें एसएमसी आईसीटी वालों को नहीं पता होती, ये उन लोगों को पता होती है जो मार्केट बिहेवियर समझते हैं। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना मेरे भाई, ये एफवीजी बाय का था, ब्रेक हुआ जो भी हुआ, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो बेशक यहाँ इसका बीपीआर नहीं बना, लेकिन फेयर वैल्यू गैप अगेन टेस्ट होता है। बेशक टेस्टेड हो पहले, जो मर्जी हो, ठीक है, अगेन उस पर लाजमी मूव आता है। ये चीज आप मेरी याद रखना। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। एज यू कैन सी, अगर आप पीछे देखें, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो इस फेयर वैल्यू गैप में अगर आप देखें जितना एरिया टेस्ट हुआ है, यानी ये एफवीजी था, यहाँ मार्केट आई गिर रही है, तो अब इस लेवल पे जब दोबारा आएगी ना तो यहाँ से बहुत जादूगर वाला मूव आएगा। ठीक है, एक जादूगर जो होता है ना वो इस तरह की ट्रेड्स कर सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त मूव आपको यहाँ भी जब भी यही देखने को मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। तो वीकली का सेल लेवल ये है भाई, बाय के ये 3 लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेवल है। उसके बाद ये 2 लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि मार्केट आपको यहाँ से मूव अप करती हुई दिखेगी। ये सेलिंग पे नहीं जाना क्योंकि पीछे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, 50% से नीचे आ गई है, तो कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट आपको 1-2 हफ्ते की मिल सकती है। अब हम चलते हैं डेली पे। वीकली को हल कर लिया, डेली पे सिंपल अगर आप देखें तो आपके पास फिलहाल के लिए एक यहाँ पे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है।
अब जो मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहां से बाय जाना चाहती है, यानी कि अगर हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं, तो अभी तो सेलिंग है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जाहिर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे, तो अभी तो हमारे पास सेलिंग है, यानी कि यहाँ पे मार्केट इससे मजीद थोड़ा ऊपर गई भी तो रिजेक्शन आके ये लेवल है हमारा, ये या तो ब्रेक हो या डायरेक्ट यहाँ से बाय जाएगी, या ब्रेक होके वापस ऊपर रिटेस्ट होके देन ये इस तरह से आपको यहाँ पे बाइंग मिलेगी। एक चीज डेली की बात करूं, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अगर आपको यहां से डायरेक्ट बाइंग चाहिए, यहां नहीं टैप होती, डायरेक्ट यहां से बाय चली जाती है, तो आपको एक ऐसा लेवल चाहिए जिसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी आपको ट्रेड मिलेगी। अब ये मैं आपको एक बता रहा हूं, यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये हमारे पास है एज अ ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है। सेल का ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक बना, अगेन ब्रेक होगा, तो ये रिक्लेम लेवल है, तो रिक्लेम लेवल से आ रही है सेलिंग, जो कि मुझे लगता है सेलिंग ही आएगी, तो ये भी नीचे आएगा, इन लेवल से बाय जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बाइंग आपने यहां से करनी है, और जब दोबारा ये एफवीजी भी है इसके अंदर, जब दोबारा मार्केट इस एफवीजी में आती है, कुछ ना कुछ सेलिंग आपको मिलेगी, देन ये ब्रेक होके कुछ इसी पे रीटेस्ट करके मार्केट बाय जाएगी। तो ये डेली का रिक्लेम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। डेली रिक्लेम एरिया, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाएगी देन भी आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है, और सेलिंग भी दोबारा यहां से मिलेगी। एक बार अगर नीचे आ जाती है, दोबारा कुछ ना कुछ सेलिंग मिलेगी, वो फिर नीचे जो भी एफवीजी 1 डे का बनेगा उसके ऊपर से आपको बाइंग मिलेगी। तो डिटेल्ड बता रहा हूं कि भाई आपने इस तरीके से ट्रेड करना है। सेकंड, इस लेवल पे ब्रेक होती है, नेक्स्ट लेवल देख लें, ये हमारे पास एक सपोर्ट प्लस एफवीजी का लेवल है डेली का, इससे भी रिजेक्शन आएगी, अगर नहीं आती ब्रेकआउट होता है तो इसी पे रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट ऊपर, अगर इससे भी ऊपर चली गई, फिर सीधा ये वीकली एफवीजी को टैप करेगी, नेक्स्ट टारगेट आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वीकली डेटा है, और आगे कुछ महीनों तक आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं। अभी करंट क्या हो सकता है नेक्स्ट, वो हम 1 आवर पे जाके चेक करते हैं, ठीक है। सो 1 आवर पे अगर प्रीवियस आप देखें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जो कि इसके 50% भी गया तो मार्केट गिर भी सकती है, वो हम बाद में देखते हैं। अभी हमारे पास जो करंट सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, एक इंटरनल ब्रेकआउट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट को बाय जाना है, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट को अगर बाय जाना है, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसका हाई ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। देन नीचे जो भी 1 आवर का एफवीजी बनेगा उससे मार्केट बाय चली जाएगी, 50% से नीचे का लेवल, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये तो एक इंटरनल ट्रेड है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, सो एक हमारा लिक्विडिटी लो ये भी पड़ा हुआ है, इसको भी आप मार्क कर लें लाइक दिस। अब होगा क्या, या तो मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, आके इसको ब्रेक करेगी, एंड इस लेवल पे टैप होने के बाद नया कोई भी हाई ब्रेक करती है लाइक दिस, तो उसके लेवल से आप बाय कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप पीछे देख ले कि 1 आवर का करीब करीब कोई लेवल अगर आपके पास पड़ा है, तो आप उसको भी फॉर दी बाय और सेल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये मार्केट यहाँ घूम रही है, ये लाइन जो है ये मार्केट की लाइन है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है लाइक दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया। अब हम जाएंगे रीसेट चार्ट पे और देखेंगे मार्केट ने कहां तक डाउन साइड मूव ले लिया है, यानी ये मार्केट ने एक 1 आवर का लो लगाया हुआ है, जो लिक्विडिटी लो है हमारे लिए, ठीक है। सो इस लो को आप मार्क कर लें। इसको जब आप मार्क करेंगे तो हम जाएंगे प्रीवियस उसी लेवल पे जहां हम देख रहे थे एरिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देखें तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बाइंग दे रही है आपको। मजीद अगर मार्केट ये लेवल ड्रॉ करती है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो एज यू कैन सी ये हमारे पास पीछे लिक्विडिटी पड़ी है 1 आवर की, ठीक है, लाइक दिस। ये 2 लिक्विडिटी लोज हैं, ठीक है, ये 2 लिक्विडिटी लोज हैं। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये यूज हो सकता है, बेशक ये टेस्टेड है, बट मैं आपको बता दूं ऐसा ऑर्डर ब्लॉक आपने अगर ये समझना है कि लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो आप जाएं, फिर वही बात करूंगा, प्लेलिस्ट में जाएं, कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाएं, उसके अंदर आपको एक मिलेगी वीडियो लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक की, वो देख लें तो आपको पता चल जाएगा ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों दोबारा यूज हो सकता है टेस्ट हुए होने के बाद भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उससे नीचे अगर आप देखें ये भी ऑर्डर ब्लॉक है इस लिक्विडिटी के नीचे, तो ये 2 एरिया आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट बाइंग, ठीक है। ये तो एक बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर हम रीसेट चार्ट पे जाएं तो देखो एक चीज याद रखना, जब नीचे एरिया कोई ना हो ना एग्जैक्ट, जैसे मैं ये भी मार्क कर रहा हूं, ये भी, अब बहुत बड़े बड़े जोन है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता कहां से जा सकती है, तो यहां एक तरीका यूज होता है, वो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। यानी जब भी मार्केट नीचे आए, कोई लो ब्रेक करके उसका हाई ब्रेक करे, तो वो आपका बाइंग जोन ही है, आपने वहां से बाइंग स्टार्ट कर देनी है। उस पूरे बड़े जोन के अंदर यही आपकी निशानी होती है ट्रेड करने की, कि मार्केट वहां पे सेलर्स को ब्रेक करती है, अच्छी बाइंग देती है, देन उसके एरिया से मार्केट बाय जाती है। तो हर जगह यही तरीका यूज होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना है, बेस बनानी है, ठीक है, लेवल्स की, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी आप क्या कर सकते हैं। बाकी लेवल टू लेवल बात करें तो ये लेवल आपके पास इंपॉर्टेंट है, इस लेवल का ब्रेकआउट होगा 1 आवर पे, तो आप यहां से मजीद बाइंग कर सकते हैं, ठीक है।
यानी कि इधर से आप बाय करेंगे, ये लेवल ब्रेक होगा, इसी के रीटेस्ट पे बाय अगेन, यहां से बाय, इस तरीके से आप लेवल टू लेवल भी ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई बहुत आसान है, सिर्फ समझना पड़ता है थोड़ा सा। उम्मीद करता हूं आपको डिटेल एनालिसिस जो है समझ आए होंगे बीटीसी के। अगर नहीं आए तो बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।